अनुपमा के आज के ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपनी अपनी चालें चल रहा है और हर रिश्ता किसी न किसी नए सच के दबाव में टूटता या जुड़ता नजर आ रहा है। शाह हाउस में इस वक्त सबसे बड़ा तूफान पाखी और तोशु की नई साजिश से शुरू हो चुका है। दोनों ने मिलकर दिग्विजय और अनुपमा के खिलाफ एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसका मकसद सिर्फ एक है, दोनों को हमेशा के लिए शाह हाउस से बाहर करना। लेकिन इस बार उनका प्लान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और सोच समझकर बनाया गया है। पाखी का गुस्सा जहां अपनी मां अनुपमा के प्रति पुरानी नाराजगी से भरा है, वहीं तोशु अपने फायदे और स्वार्थ के लिए इस साजिश में पूरी तरह शामिल हो चुका है। दूसरी तरफ शाह हाउस में बा का रवैया एक बार फिर से सख्त हो गया है। बा लगातार अनुपमा को नीचा दिखा रही है और खुलेआम कह रही है कि यह उसका घर नहीं है। बा का कहना है कि जब तक अनुपमा का अपना घर और अपनी पहचान नहीं होती, तब तक उसे इस घर में सिर्फ दूसरों की बात माननी होगी। यह शब्द अनुपमा के दिल को अंदर तक चोट पहुंचाते हैं, लेकिन इस बार वह पहले जैसी चुप नहीं रहती। उसकी आंखों में आत्मसम्मान की एक नई चमक दिखाई देती है। इसी बीच कहानी एक अलग ही दिशा में जाती है जब वट सावित्री पूजा का आयोजन होता है। इस पूजा में अनुज के लिए श्रुति व्रत रखती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, खासकर वसुंधरा, जो इस पूरे फैसले पर सवाल उठाती है। लेकिन श्रुति भावुक होकर साफ कहती है कि अनुज आज भी उसके दिल में जिंदा है और वह अपने प्यार को भुला नहीं सकती। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों साफ नजर आते हैं। वसुंधरा यहाँ सिर्फ सवाल ही नहीं करती, बल्कि एक अजीब सा मोड़ लेकर आती है। वह श्रुति को एक कीमती हार गिफ्ट करती है। बाहर से यह एक साधारण गिफ्ट लगता है, लेकिन इसके पीछे वसुंधरा का कोई छुपा हुआ मकसद भी महसूस होता है। श्रुति इस गिफ्ट को देखकर बेहद खुश हो जाती है, लेकिन दर्शकों को यह संकेत मिलने लगता है कि वसुंधरा की मुस्कान के पीछे कोई बड़ी चाल छिपी हुई है। इसी दौरान वसुंधरा एक और कदम उठाती है और राही को भी एक बड़ा ऑफर देती है। वह कहती है कि चाहे प्रेम कैफे चलाएं, लेकिन असली ओनर हमेशा राही ही रहेगी। यह बात सुनकर राही खुश तो होती है, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी भी पैदा हो जाती है, जैसे उसे यह एहसास हो रहा हो कि यह सब इतना सीधा नहीं जितना दिखाया जा रहा है। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। अगले ही दिन एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। दिग्विजय के खिलाफ एक झूठा आरोप शाह हाउस में फैला दिया जाता है कि उसने परिवार के पैसों और भरोसे के साथ छेड़छाड़ की है। यह खबर आग की तरह पूरे घर में फैल जाती है। पाखी और तोशु इस मौके का पूरा फायदा उठाते हैं और सभी को भड़काने लगते हैं। बा भी बिना पूरी सच्चाई जाने दिग्विजय के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अनुपमा इस बार पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अंदर से वह जानती है कि यह सब एक साजिश है। वह दिग्विजय का साथ देती है और सच सामने लाने की ठान लेती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एक पुराना सीसीटीवी फुटेज सामने आने की बात होती है, जो इस पूरे केस की असलियत बदल सकता है। उधर श्रुति की कहानी में भी एक बड़ा मोड़ आता है। धीरे धीरे यह संकेत मिलने लगते हैं कि उसका व्रत सिर्फ भावनात्मक नहीं था, बल्कि इसके पीछे कोई छुपा हुआ कारण भी है। वसुंधरा द्वारा दिया गया हार कोई साधारण गिफ्ट नहीं, बल्कि एक सिंबल है जो आने वाले समय में किसी बड़े सच की ओर इशारा करता है। और फिर आता है वह शॉकिंग ट्विस्ट। जिस दिग्विजय को सभी दोषी मान रहे थे, उसी के पास एक ऐसा सबूत होता है जो पूरे शाह हाउस की सच्चाई उजागर कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह सच सामने लाने की कोशिश करता है, कोई अनजान शख्स उसे रोकने की कोशिश करता है। उसी रात शाह हाउस में एक रहस्यमयी कॉल आती है, जिसमें सिर्फ एक ही बात कही जाती है, सच सामने आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार शक के घेरे में है। पाखी और तोशु की साजिश, बाकी सख्ती, श्रुति का छुपा हुआ दर्द, वसुंधरा की रहस्यमयी चाल और अनुपमा का सच के लिए संघर्ष, सब कुछ मिलकर आने वाले एपिसोड्स को और भी ज्यादा धमाकेदार बनाने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या अनुपमा इस साजिश को तोड़ पाएगी? क्या दिग्विजय बेगुनाह साबित होगा? या फिर शाह हाउस में एक ऐसा राज खुलेगा जो पूरे परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा? आने वाला ट्रैक पूरी कहानी को पूरी तरह पलट कर रख देगा।